तो भाई आज के ब्लॉग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि चाइना कैसे जाते हैं, क्योंकि भारत से चाइना की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो भाई मेरी फ्लाइट बखत की थी, मुझे सुबह जल्दी जल्दी निकलना था, तो मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, अंकल चाचा का सबका आशीर्वाद लेकर मैं निकल गया। सीधा पहुंच गया गुफा वाले पे। यहाँ जरूर पड़ता कुछ भाई आए खड़े थे, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। तो मिलकर भाई उतर लेकर प्रसाद मैं चला गया प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई मैं जब आया था मैंने आते टाइम ही बाबा के दर पर प्रसाद चढ़ाया था। तो मैं हमेशा आते टाइम और जाते टाइम बाबा के दर पर माथा टेक कर जरूर जाया करूँ। तो भाई एयरपोर्ट पर टाइम था, 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ा, यह बात तो तुम सारो जानी हो। तो मेरे पास सच बता दूं तो इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी जगह प्रसाद चढ़ा सकूं। तो चढ़ा के प्रसाद करके थोड़ी सी प्रार्थना मैं लिया निकल, तो सीधा पहुंच गया एयरपोर्ट पे। एक थोड़ी सी समस्या यह थी कि एक भाई खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था, 2 घंटे पहले ही मेरे तक यहाँ पहुंच। जो भाई घर आया था मैं इससे मिल नहीं पाया, फिर भाई को यहीं बुला लेता तो मिल के सारू थे। फिर भाई जल्दी जल्दी मैं अपने दोस्त नंदू से मिला और भाई साहब मुझे छोड़ने आए थे। मिल के इन सबसे मैं लिया निकल सीधा अंदर के लिए, क्योंकि लेट होता ही जा रहा था। तो भाई इतनी तावड़ करने के बाद भी अंदर जाती हुई फिर भीड़ लगी पाई। खैर भाई धीरे धीरे सारा काम निपटा, इमिग्रेशन वगैरह होनी थी, क्योंकि वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकूँ था, वहाँ कैमरा बंद रखना पड़े। और भाई तुमने बोतल देख ली, हमारे यहाँ भी एयरपोर्ट पे एक से एक ब्रांड मिला है जो हमें बाहर नहीं मिलते। और बस 1.5-2 घंटे में जाकर मेरा सारा काम निपटा। सुबह घर तक खाली दूध पी कर चला था, तो भूख लग रही थी। घर तक रोटी बनवा कर लाया था, पहले ही पैक करवा के बैठ कर रोटी खाई आराम। तो भाई अंदर पहुंच कर पता चला फ्लाइट भी तो 1 घंटा लेट है। मगर बस ठीक। तो एक भाई मिल गया बांग्लादेश का, यूँ हरियाणा में पड़ रहा था, अनुई बातचीत चल रही थी। तो भाई ने अपने आगे करेंसी वगैरह दिखाई। यार हमने थोड़ी देर बातचीत करी, मैं अकेला था ही। तो भाई कहने लगा मैं बनम्मा वीडियो। मगर चलो भाई तो बहुत बढ़िया काम हो। फिर मैं बोल रहा भाई को, मगर चल अब तो तू भी आ जा, मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ। पिछली वीडियो में मेरी कमेंट भी थे कि भाई तू तो बांग्लादेश जा रहा। तो भाई मैं बता दूं डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट नहीं होती इंडिया से चाइना की, हमें किसी न किसी देश में को होकर जाना पड़ा। आपको याद होगा जब मैं इंडिया आया था तो मैं वियतनाम को होकर आया था। बस सही बताऊं तो सारा टिकट का हिसाब किताब कंपनी के हाथ में रहे, नहीं तो मैं तो थाईलैंड को होकर करवा लूं। तो इब मेरी कंपनी ने टिकट कर रखी थी मेरी बांग्लादेश में को होकर जाने की। और भाई इस भाई की सीट भी मेरे था, अगली सीट थी। और भाई अपनी फ्लाइट निकल ली। और भाई यूं नजारा दिल्ली का नजारा था निकलते टाइम। तो भाई मेरी फ्लाइट उड़ी थी कम से भी कम 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो जब फ्लाइट ऊपर जाकर स्टेबल हो जाए तो देखने में व्यू कुछ ऐसा हो। भाई इस व्यू को देखने में पूरा मजा आया, ऐसा लगा जो ऊपर चारों तरफ बर्फ पड़ी हो। फिर अपना खाना आ गया फ्लाइट में। इनका कुछ स्पेशल खाने में अलग छुआरे और फल फ्रूट थे। मुझे ये ऐसा लगा कि रमजान की वजह से इन्होंने छुआरे दिए, क्योंकि पहले जब भी मैं कभी आया तो छुआरे और फल फ्रूट नहीं मिले मुझे कभी भी फ्लाइट में। खा पी कर बढ़िया पड़कर सोया, आंख खुली देखा तो बांग्लादेश पहुंच गया। पूरी रात होली थी, तो भाई फुल नींद में था। नींद में नीचे उतरा। और भाई यहाँ का एक अलग ही सिस्टम है। तो यहाँ से फ्लाइट तो उतरती बस लगी रहे नीचे, बस में जाना पड़ा है एयरपोर्ट। और भाई इस भाई ने ये सारी वीडियो बनाई, बेचारा बहुत बढ़िया था। भाई कहने लगा भाई मुझे तो यहीं रुकना, अब आगे का सफर आपको अकेला ही करना पड़ेगा, मगर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते जैसा कोई भाई मिल जाएगा तो भाई को लेकर एक बार फाइनली ब्लॉग में बोल के भाई तो सीधा आ गया बांग्लादेश एयरपोर्ट पर अंदर। तो यहाँ एक भाई मिल गया मुरादाबाद का था। तो भाई 4 घंटे यहाँ इंतजार करना था। 4 घंटे के बाद हमारी यहाँ दूसरी फ्लाइट थी चाइना की। यू भाई मैच का पूरा शौकीन था, कहने लगा भाई मैच देखेंगे, पूरा खुश हो रहा था। मगर चल भाई मैच देखते हैं कैसे टीम का। हमने यहाँ 2-2.5 घंटे बैठ के मैच देखा। फिर कहते हमारी यहाँ बांग्लादेश में चेक इन हुई, अटकत है, हमारी फ्लाइट का टाइम हो लिया था। तो जहाज तक लेकर जाने के लिए फिर हमारी बस आ ली हमें लेने के लिए। तो इस भाई को एक बार बड़ा ब्लॉग मिल लिया। मगर आ जाए तेरा नंबर है वीडियो बनाने का। कहने लगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना लूंगा। भाई बड़ी फ्लाइट थी, चौखी भीड़ हो रही थी, कितनी बार बाद जाके तो नंबर आया। फ्लाइट में अंदर घुसती या मैडम कहने लगी सर वीडियो ना बनावे। मगर मैडम अब तो बन ली, कोई फायदा नहीं है, डिलीट मैं नहीं मारूं। खैर भाई जाके अपनी सीट भी ढूंढी, मजा फेर कहते विंडो सीट मिली। और बार रात के 10:30 से 11 का टाइम हो रहा था। मगर बस चलो पूरी रात तो काली होनी है। यू है भाई बांग्लादेश के ढाका का ऊपर का व्यू। और वह रात का व्यू भी एक नंबर का ही लगा है, वो तुम देख भी सको। और वह भूख वूख तो इतनी खास कोई लग नहीं रही थी, पर फिर खाना आ गया तो थोड़ा बहुत खाना पीना खा बढ़िया आराम से सोया। और वह इतनी खास तो कोई नींद आती नहीं, पर 1-2 घंटे का सोना तो मिल ही जा। और वह सो का उठा देखा तो इतना फ्लाइट लैंड भी होली, मैं ऊपर तक कोई वीडियो भी नहीं बना। और वह इस भाई को तो मन नहीं ठा सोते हुए, इतनी तगड़ी नींद में था। मगर पूरी फ्लाइट खाली होली, बस तू रहा चल निकल ले जा। तो भाई पूरी तगड़ी नींद में था। मगर नींद नहीं उतरा, तू एक काम कर कैमरा पकड़ वीडियो बना, जब नींद उतरेगी। तो भाई एक चीज बता दूं, चाइना में घुसती एक फार्म भरा जा, तो उतरती पहले हमने वो फार्म भरा। इसमें सारी डिटेल भरनी पड़े, कहाँ था आया, किस टाइम आया, कहाँ जाएगा, फिलहाल कहाँ रहेगा। इमिग्रेशन में इस भाई तक कुछ ज्यादा ही पूछताछ हुई थी, क्योंकि वो स्टडी वीजे पर आ रहा। कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ पर है आपका? मैं भी इस भाई से इसलिए पूछ रहा था क्योंकि 10-15 मिनट में इसके खड़ा होकर बाट देखूंगा, इस तक पूछताछ ही चलती रही। पहली बारी चाइना आया था, सामान वामान लेकर निकले। भाई कहने लगा सिम चाह मजा, मगर चल भाई सिम का भी जुगाड़ करेंगे। भाई ने 180 RMB का सिम खरीदार। 180 RMB का मतलब है 2250 में कुल 50 GB नेट मिला 1 महीने के लिए। उसके बाद का नेट तो बहुत महंगा। और भाई इस बात का अंदाजा लगा सको कितना महंगा नेट है यहाँ से। तो इस भाई को बोल के भाई मैं लिया निकल, क्योंकि इस भाई को अलग जाना था, मुझे अलग जाना। तो सुबह के 5 बज रहे थे, इस टाइम भाई को भी नहीं बुला सकूँ था। तो मैंने बाहर आके टैक्सी कर, मेरा कुल
55 किलोमीटर का रास्ता था, इसने यहाँ भी 180 आरएमबी ली। भाई एक चीज बता दूं, एयरपोर्ट पर जो टैक्सी वाले रहे वे कुछ ज्यादा ही चलाक हुआ करे, क्योंकि इसने मेरे साथ क्या काम करा। इसने 180 आरएमबी में पहले तो मेरे लिए सिंगल गाड़ी बुक करी, फिर रास्ते में तो इसने एक को उठा लिया। कहने लगा एक काम कर, गाड़ी रोक, पूरे दिन तक थका हुआ हूँ, 2-3 घंटे तेरी गैल नहीं घूमने का, या तो यो अलग टैक्सी में जाएगा या मैं अलग टैक्सी में जाऊंगा। तो इसने फिर गैली दूसरी टैक्सी मंगाई। और बस जो नया नया बंदा है उसके साथ तो खेल खेल जा, क्यों पैसे मैंने इसे पे कर रखे थे, बैठा देगा इस टैक्सी में, फिर यू टैक्सी वाला जहाँ तुझे उतारेगा फिर वहां तक लगता पैसे मांगेगा। मैं कहने लगा मेरी साथ यू खेल नहीं चलने का, पहले तो इसे पैसे भेजिए जोन से, नहीं तो मैं वीडियो बना ही रहा था। और रात का टाइम रहे, जो बंदा नया नया रहे वो तो इस स्कैम में फंस जा। खैर भाई इसने इसे पैसे पे करे और दूसरी टैक्सी बुलाई, फिर मैं लिया निकल। ओके ओके। फिर भाई 1 घंटा इन लगा जाने में, और बस 24 घंटे तो ऊपर का टाइम हो था, घर तक निकले हुए हालत इतनी खराब हो रही थी बढ़िया वाली। तो सीधा पहुंच गया भाई के कमरे पे। भाई मुझे नीचे लेना आ लिया था। अब सारे के सारे ब्लॉग यहीं आया करेंगे, फुल ब्लॉग तो सब्सक्राइब कर लियो भाई। मिलते अगले ब्लॉग में। जय हिंद।